गाइस, वेलकम टू कोड कॉर्बन। और आज हम देखेंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें कोई प्रोग्राम दिया होता है, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं और उसका आउटपुट बताना होता है। तो ये जो प्रोग्राम हमने लिख रखा है वो 2023 में पूछा गया था। तो पहले अब इसको देखते हैं कि इसका ड्राई रन कैसे करते हैं और इसका आउटपुट कैसे निकालते हैं। तो पहले ड्राई रन देखते हैं इसका। तो हमारे पास इस प्रोग्राम में इंट n दिया हुआ है, जिसका ये वैल्यू है 4279, और एक डी इंटीजर दिया है जो हमको आगे यहाँ पर प्रिंट करना है। तो ये लूप हमको रन करना है और यहाँ पर बताना है कि हमारा आउटपुट क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि इंट n हमारा दिया है 4279। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वाइल लूप में कंडीशन दी हुई है n इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या हमारा n 0 से बड़ा है? 4279 क्या 0 से बड़ा है? ये बड़ा है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो इस लूप के अंदर आएगा। और यहाँ पर d की वैल्यू में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? n मॉड्यूलो 10। ये परसेंटेज साइन नहीं है, ये मॉड्यूलो का साइन है। और मॉड्यूलो का साइन क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा है कि d इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10, तो इसका मतलब ये होता है कि 4279 मॉड्यूलो 10। और ये 10 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट होती है वो ये रिटर्न करता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, वरना हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम 4279 को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारी वैल्यू ये रिटर्न करता है मॉड्यूलो। तो यहाँ पर अभी 10 है तो 9 रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो 79 रिटर्न करता। अगर 1000 होता तो 279 रिटर्न करता। मतलब कि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। मॉड्यूलो का मतलब होता है कि ये रिटर्न्स रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि डी में क्या है? n मॉड्यूलो 10 है, तो 10 है यानी कि सिंगल ज़ीरो है, तो लास्ट वाली डिजिट रिटर्न करेगा। मतलब 1 जितने ज़ीरो होते हैं उतनी डिजिट लास्ट की रिटर्न करता है। अगर यहाँ पर 100 होता है 79 करता। तो अभी 10 है तो 9 रिटर्न करेगा। तो डी में क्या स्टोर हो जाएगा? 9 स्टोर हो जाएगा। तो डी में हमने 9 स्टोर कर लिया। और हमारी अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी को प्रिंट करना है। तो डी की वैल्यू क्या है? 9 है। तो यहाँ पर एक आउटपुट विंडो बना लेते हैं। यहाँ पर हम आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी। तो डी की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 100। अब n को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? जैसे अभी n हमारा था 4279 डिवाइडेड बाई 100 था। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 42.79 ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पर n हमारा क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर फ्लोटिंग वैल्यू नहीं, डेसिमल वाली जो वैल्यू होती है उसको स्टोर नहीं करता है। मतलब डेसिमल से पहले पहले वाली जो वैल्यू होती है वो स्टोर करता है। तो n में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा? 42 स्टोर हो जाएगा। पॉइंट की वैल्यू, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो छोड़ देता है। तो केवल पॉइंट से पहले पहले की वैल्यू स्टोर करता है। तो 100 को जब डिवाइड किया तो 42 स्टोर करेगा n में। तो हमारी करंट वैल्यू n की 42 है और d की करंट वैल्यू 9 है। तो हम यहाँ इस लूप के पास आएंगे और देखेंगे क्या n हमारा 0 से बड़ा है? n 42 है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो ये लूप के अंदर जाएगा और यहाँ पर देखेगा कि क्या d में हमको क्या स्टोर करना है? n मॉड्यूलो 10 फिर से। तो n को मॉड्यूलो जब करेंगे 10 से, यानी कि 42 को मॉड्यूलो करेंगे जब 10 से, तो ये लास्ट की डिजिट रिटर्न करेगा, यानी कि d में क्या स्टोर हो जाएगा? 2। तो हमारे पास d की वैल्यू होगी 2। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा, फिर प्रिंट कर देगा d को। तो d की वैल्यू क्या है? 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेगा कि n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 100 है। तो अब ये बोलेगा कि n को फिर से 100 से डिवाइड कर दो। तो n हमारे पास क्या था? 42 था। 42 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.42, ये हमारे पास आएगा। तो अब क्या करता है? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो स्टोर नहीं करता है क्योंकि इंटीजर है n, यहाँ पर इंटीजर था, तो ये केवल 0 को स्टोर करेगा, मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को। तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, अभी करंट वैल्यू। फिर ये ऊपर जाएगा और देखेगा क्या n हमारा 0 से बड़ा है, लेकिन n तो अब 0 हो चुका है, तो 0 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। अब आगे हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 9 और 2। अब ये ड्राई रन वर्किंग है, ये तो दिखाने ही है एग्ज़ाम में, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन टाइप का लिखना है यहाँ पर कि क्या किया है प्रोग्राम में। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू ये दी हुई थी और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डी दिया हुआ था जिसमें हम रिमाइंडर को स्टोर कर रहे थे,
और ये वाइल लूप तब तक चल रहा था जब तक हमारी वैल्यू n से बड़ी 0 से बड़ी है, और हम हर बार d को प्रिंट कर रहे थे और हर बार n को डिक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम नंबर को ब्रेक करना। यहाँ पर नंबर ब्रेक हो रहा है क्योंकि पहले क्या था 4 to 7 9 था, फिर हमने जब डिवाइड किया यहाँ पर तो 42 बचा, फिर हमने डिवाइड किया तो 0 बचा। तो हम इस तरीके से नंबर को ब्रेक कर रहे हैं। जब भी इस तरीके का कोई प्रोग्राम आता है जिसमें रिमाइंडर या फिर ये डिवाइड का साइन हो, तो इसका मतलब होता है कि उस केस में नंबर ब्रेक हो रहा होगा। तो एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिख के आना है वहाँ पे, तो तब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन फुल मार्क्स मिलता है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें एक लूप चल रहा है जो x की वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रहा है और वो तब तक चलेगा जब तक कि x की वैल्यू 20 से बड़ी होगी, और ये लूप को हमको बढ़ाते जाना है। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। तो हम तब तक बताते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू है हमारे पास 10 और ये लूप की कंडीशन दी हुई है कि क्या 10 20 से बड़ा है, क्या 10 20 से बड़ा है। ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। 10 ग्रेटर देन 20 ये है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा कभी। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में लिख कर आएंगे कि लूप विल एग्जीक्यूट 0 टाइम्स, और ये इसका रीज़न लिखेंगे कि x की वैल्यू 20 से बड़ी नहीं है इसलिए लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था। इससे पहले एग्जाम्पल 2024 में पूछा गया था। तो अभी ये क्वेश्चन जो है इसमें लूप है हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है और वो तब तक चलेगा जब तक वो 1 के इक्वल नहीं हो जाता, और हर बार उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, मतलब 1 से एक बार माइनस हो रही है। तो इस लूप में हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या i मॉडुलो 2 इक्वल टू 1 है, यानी कि इस मॉडुलो का मतलब होता है रिमाइंडर रिटर्न करना। तो अगर किसी चीज़ को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर क्या है, ऑड है। तो ये प्रोग्राम क्या है कि ऑड चेक कर रहा है कि क्या नंबर ऑड है। अगर नंबर ऑड होगा तब ये इसके अंदर आएगा, नहीं तो ये दोबारा से लूप एग्जीक्यूट करेगा। और इस कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि जहाँ पर भी ये कॉन्टिन्यू लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, उसका अगला स्टेटमेंट जो है स्किप हो जाएगा। यानी कि अगर ये लूप एग्जीक्यूट हुआ और इस लूप के अंदर अगर ये आया और कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूट हुआ, तो ये अगला वाला स्टेटमेंट स्किप कर देगा, यानी कि ये वाली लाइन रन नहीं करेगी और ये लूप दोबारा से यहाँ पर रन करेगा। तो इस लूप में मतलब उस वैल्यू के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम ड्राई रन करके देखते हैं इसको, तब समझ में आएगा। जैसे अभी यहाँ पर है i की वैल्यू 5 है और ये कंडीशन दी हुई कि क्या 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, यानी 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, ये ट्रू है कंडीशन। तो इस फॉर लूप के अंदर आएगा और देखेगा कि i को मॉडुलो कर दो 2 से और देखो क्या 1 के इक्वल है मॉडुलो। तो 5 मॉडुलो 2, मॉडुलो मतलब होता है डिवाइड करना, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, तो इसका रिमाइंडर आया 1। यही वाला जो वैल्यू है ये साइन रिटर्न करता है, मतलब मॉडुलो क्या करता है, ये वाली वैल्यू को रिटर्न करता है डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो अभी इसका आंसर आया 1, तो इतने का आंसर हमारे पास आया 1। तो क्या 1 इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इस लूप के अंदर आएगा। अब इस लूप में जैसे हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं ना कर्ली ब्रेसेस, ये नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं लगा हुआ है तो उसका जो अगला स्टेटमेंट होता है केवल वही इफ़ कंडीशन के अंदर लिखा है। अगर 2 कंडीशन लिखनी होंगी तो हम इस कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमको इफ़ कंडीशन के बाद एक ही स्टेटमेंट लिखना होगा तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं, वो ये समझ जाएगा कि इफ़ के अंदर केवल यही वाला स्टेटमेंट लिखा है, जो SOP वाला स्टेटमेंट है वो इफ़ के बाहर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यानी कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इस इफ़ के बाद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखा तो ये कंडीशन ट्रू हुई, 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ कॉन्टिन्यू आएगा। तो जैसे ही इसने एग्जीक्यूट किया कॉन्टिन्यू को, तो ये वाला स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो स्किप हो जाता है। इस i इज इक्वल्स टू 5 वैल्यू के लिए केवल ऐसा होगा अभी, क्योंकि 5 के लिए ही ये कंडीशन ट्रू थी। तो इस कंडीशन में जो भी लूप के अंदर जितना भी पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। तो लूप वापस से यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू i इज इक्वल्स टू 4 से। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर दोबारा से देखिएगा 4 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 1, ये वाली कंडीशन चेक होगी और यहाँ पर आएगा तो करेगा कि 4 को मॉडुलो कर दो 2 से और देखो क्या ये इक्वल टू 1 है। तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास रिमाइंडर, 2 2 ज़ा
तो हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे ये 4 को 2 से कि क्या 2 डिविजिबल है, तो ये तो 0 देगा, 2 2 4, यहाँ पर 0 देगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो क्या 0 इक्वल टू 1 है? ये कंडीशन फॉल्स है, 0 इक्वल टू 1 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इफ़ के अंदर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जब इफ़ के अंदर नहीं आया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, लेकिन एसओपी वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो इफ़ के बाहर है, इफ़ के बाहर लिखा हुआ है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ है। तो ये वाला कंडीशन केवल इसी के लिए है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट केवल इसी कंडीशन के लिए है, बाकी एसओपी के लिए नहीं, एसओपी तो बाहर है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। आई क्या है, 4 चल रहा है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे 4। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा और वैल्यू इस बार फिर से 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि अब वैल्यू 4 हो चुकी थी, अब वो होगी वैल्यू 3। तो क्या 3 बड़ा है 1 से? हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो लूप के अंदर आएगा। फिर इफ़ को देखेगा कि 3 मॉड्यूलो 2 क्या 1 के इक्वल है, यानी कि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, ये रिमाइंडर यहाँ पर 1 इसके इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज इक्वल्स टू 1 वाली। तो यहाँ पर अंदर आएगा तो देखेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ये स्किप कर देगा इस वाले पार्ट को। फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पर इस बार वैल्यू हो जाएगी, इस बार वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्या 2 हमारा 1 से बड़ा है, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आएगा तो इस बार होगा 2 मॉड्यूलो 2 क्या इक्वल टू 1 है, तो 2 तो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है कंडीशन, क्योंकि 0 तो 1 के इक्वल है ही नहीं, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर आया और ये प्रिंट कर देगा 2 को, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू इस समय 2 चल रही है, तो 2 को प्रिंट कर दिया। वापस से ऊपर जाएगा तो इस बार वैल्यू हो जाएगी 1। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर फिर से देखेगा कि क्या 1 को डिवाइड करने मॉडलो करने पे क्या 1 मिल रहा है हमको, तो 1 मॉडलो 2 करने पे क्या 1 मिलेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें यहाँ पर तो क्या होगा, मतलब ये इस तरीके से डिविजिबल तो नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर ये मॉडलो का पहला वाला नंबर जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं वो अगर इससे छोटा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर यही होता है, मतलब 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 ये हमारा सही है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो कंटिन्यू आएगा तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगी, तो यानी कि ये प्रिंट नहीं होगा 1। और ये वापस जाएगा तो इस बार वैल्यू हो जाएगी डिक्रीमेंट होकर 0। तो क्या 0 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर ये लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। तो टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 5 4 3 2 1, 5 टाइम्स। तो टोटल 5 टाइम्स हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 4 और 2 आएगा, ये हमारा आउटपुट हुआ। तो ये ड्राई रन वर्किंग हो गई, लेकिन जब ड्राई रन करने के बाद एक्सप्लेनेशन हमको दिखाना मस्ट होता है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या ड्राई रन किया है। तो इस लूप पे यही होगा कि 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा और ये लूप ये चेक कर रहा है कि नंबर ऑड है कि नहीं। अगर नंबर ऑड है तो वो अगला स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, क्योंकि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और अगर इवन है तो उसको प्रिंट कर देगा। बस इतना ही है इस लूप में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आईसीएसई में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आगे के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।